ईरान के आगे झुके ट्रंप हुए बातचीत को तैयार। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में बनने जा रहा नया रास्ता? बांग्लादेश की गली गली में मिल रहे बम। 5 अगस्त को लोगों के सामने आएंगी शेख हसीना। गाजा में पैर जमाने की तैयारी में है हमास। पाकिस्तान में शांति रैली के दौरान धमाका, 14 लोगों की मौत। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि वो ईरान पर हमला करने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो लोगों की जान नहीं लेना चाहते, इसीलिए सहयोगी देशों के सुझाव पर उन्होंने ईरान के साथ फिर से बातचीत करने का फैसला किया है। ट्रंप के मुताबिक ये बातचीत सोमवार दोपहर से शुरू हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर बड़ा सैन्य हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उनके अनुसार यह हमला दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला हो सकता था, लेकिन ईरान और उसके पड़ोसी देशों ने अमेरिका से ऐसा न करने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और ईरान सभी ने युद्ध की बजाय समझौते का रास्ता अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन देशों को उम्मीद है कि हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई समझौता हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने भी अमेरिका से बातचीत की इच्छा जताई है। ट्रंप के मुताबिक अगर बातचीत सफल रहती है तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है और बड़े युद्ध से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भी नहीं चाहता कि ईरान पर सैन्य हमला किया जाए और सभी की कोशिश है कि विवाद का समाधान बातचीत से निकले। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अंतिम चरण पर पहुंच गई है। दोनों देश एक नए समुद्री शिपिंग रूट पर सहमति बनाने के करीब हैं। ईरान का कहना है कि ये नया रास्ता मौजूदा मार्ग से अलग होगा और ऐसा होगा जो दोनों देशों के अधिकारों और सुरक्षा हितों का सम्मान करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ई ने बताया कि नए रूट पर सहमति बनने का मतलब ये नहीं है कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल दिया जाएगा। उनके अनुसार नए रास्ते और स्ट्रेट के खुलने या बंद रहने का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका द्वारा अपने वादे पूरे नहीं करने और ईरान की समुद्री घेराबंदी की वजह से ये स्थिति बनी है। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजरायल के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद इस इलाके में तनाव बढ़ गया था। अप्रैल में दोनों पक्षों ने हमले रोकने पर सहमति जताई और जून में युद्ध विराम लागू हुआ, लेकिन शिपिंग विवाद के कारण ये संघर्ष विराम ज्यादा समय तक नहीं चल सका और जुलाई में दोनों पक्षों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच खबर है कि बांग्लादेश में संभावित बम हमले की आशंका के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने सभी इकाइयों को सतर्क रहने और सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। आशंका है कि पुलिसकर्मियों, पुलिस वाहनों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जा सकता है, इसीलिए संवेदनशील इलाकों, सरकारी दफ्तरों और भीड़भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये अलर्ट 5 अगस्त से पहले जारी किया गया है क्योंकि इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार हटने की दूसरी वर्षगांठ है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 से अब तक बांग्लादेश में 103 असली बम और आईईडी बरामद किए जा चुके हैं। इनमें शरीयतपुर में 95 देसी बम, ढाका सुप्रीम कोर्ट के पास 6 क्रूड बम और मोती झील मेट्रो स्टेशन के नीचे एक पाइप बम शामिल है। हाई अलर्ट के बाद एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, अदालतों और सरकारी भवनों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस सामान दिखाई दे तो तुरंत सूचना दें और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। वहीं खबर ये भी है कि शेख हसीना लगभग 2 साल बाद पहली बार मीडिया के सामने आने जा रही हैं। वो 5 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस दौरान वो अपने भविष्य की योजनाओं और बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं पर बात करेंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन फॉरेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया कर रहा है और इसका सीधा प्रसारण सोशल मीडिया पर भी होगा। ये कार्यक्रम शेख हसीना की सरकार के सत्ता से हटने की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। 5 अगस्त 2024 को आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन ने बड़ा सरकारी विरोध आंदोलन का रूप ले लिया था। हिंसा और विरोध प्रदर्शन बढ़ने के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। भारत आने के बाद से शेख हसीना ने किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम मीडिया से दूरी बनाए रखी थी, इसीलिए ये उनका सत्ता से हटने के बाद पहला बड़ा सार्वजनिक संबोधन माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में उनके बेटे सजीव वाजेद जॉय, पूर्व मंत्री, राजनयिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कई राजनीतिक विश्लेषक भी शामिल होंगे।
इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। अब बीएनपी के नेतृत्व में सरकार है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री हैं। वहीं अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर अदालत में चल रहे मामलों के दौरान प्रतिबंध अभी भी जारी है। वहीं इजरायल ने हमास के साथ प्रस्तावित हथियार डालने की नीति को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता डोरोन स्पीलमैन ने कहा है कि इजरायल को भरोसा नहीं है कि हमास वास्तव में अपने हथियार छोड़ेगा। उनका कहना है कि खुफिया एजेंसियों का मानना है कि हमास इस समझौते का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत फिर से बढ़ाने के लिए कर सकता है। स्पीलमैन ने साफ कहा कि जब तक हमास पूरी तरह अपने हथियार नहीं डाल देता तब तक ईरानी सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। उनके मुताबिक अगर सेना पहले हट गई तो हमास फिर से पूरे गाजा में अपना नेटवर्क मजबूत कर सकता है और भविष्य में 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले दोबारा करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इजरायल के लिए निरस्तीकरण का मतलब है कि हमास अपने सभी हथियार पूरी तरह से सौंप दे। इससे कम कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले हमास ने कहा था कि वो अमेरिका की मध्यस्थता वाली युद्ध विराम योजना के तहत हथियार छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने को तैयार है। इस योजना में हमास का निरस्तीकरण, गाजा से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, नई फिलिस्तीनी सरकार का गठन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और गाजा के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को एक शांति रैली के दौरान बड़ा धमाका हुआ। इस विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटना स्वात जिले के कवाल कस्बे में हुई, जहां स्थानीय संगठन स्वात अमन जिरगा ने शांति रैली का आयोजन किया था। रैली का उद्देश्य इलाके में शांति और सुरक्षा की मांग करना था। पुलिस के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। शुरुआती रिपोर्टों में इसे फिदायीन हमला माना जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। धमाके के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहाँ कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कुछ महीनों से सुरक्षा स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। इससे पहले 26 जुलाई को भी बाजौर जिले में एक धमाका हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। ये इलाका लंबे समय से उग्रवादी हिंसा, अफगानिस्तान से आने वाले लड़ाकों की गतिविधियों और सीमा पर होने वाले संघर्षों की वजह से संवेदनशील माना जाता है। इसीलिए यहाँ सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।